चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th एनसीईआरटी में 12.2 एक्सरसाइज बताने वाले हैं। 12.2 का 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने पार्ट 2 में बता दिया है। ठीक है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख रही होगी, क्वेश्चन स्लाइड। हम आपको इसका सोल्यूशन बता दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच बना हुआ है। ठीक है ना। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया गया। तो ध्यान से देखिए, हम वृत्ताकार क्या बनाए दे रहे हैं, ब्रूच बनाए दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है, ये वृत्ताकार ब्रूच है। ठीक है ना। वृत्ताकार ब्रूच हम बनाए दे रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, वृत्ताकार ब्रूच ऐसे बना हुआ है। तो ये है आपका वृत्ताकार ब्रूच। अब इसमें कह रहा है वृत्ताकार ब्रूच चांदी के तार से बना हुआ है। तो ये वृत्ताकार ब्रूच है, इसको चांदी के तार से हम बनाए दे रहे हैं। इसमें कितने पार्ट हैं, तो इसमें टोटल पार्ट कितने हैं प्यारे बच्चों, इसमें एक पार्ट ऐसे गया हुआ है, एक पार्ट ऐसे गया हुआ है। ठीक है ना। तो लगभग कितने पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। 1 2 3 4 5, एक पार्ट और अभी यहाँ से। ठीक है ना। तो ये कितने पार्ट हो जाएंगे, टोटल ये 10 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में, 10 पार्ट में ये वृत्ताकार ब्रूच डिवाइड है। ठीक है ना। इसमें कह रहा है चांदी का तार बनाया जाना है जिसका व्यास मतलब होता है ये पूरा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा। ये देखो सब केंद्र से होकर जा रहा है, ये केंद्र है। ठीक है ना। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास। तो व्यास बराबर प्यारे बच्चों दिया गया है आपको। व्यास बराबर कितना दिया गया है, d बराबर दिया गया है 35 mm। कितना दिया गया है, 35 mm। तो यहाँ पर लिख देंगे d बराबर दिया गया है 35 mm। कितना दिया गया है, 35 mm। तो r बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो हो जाएगा 35/2 mm। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 35/2 mm। तार को वृत्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया गया है। कितने व्यासों में, 5 व्यासों में। 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया, जो इसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करता है। कितने खंड है इसके, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने त्रिज्य खंड हो गए, 10। एक त्रिज्य खंड ये हो गया, एक त्रिज्य खंड ये, एक त्रिज्य खंड ये, इसी तरह कितने हैं, 10 हैं। ठीक है ना। करा बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित किया गया, ये त्रिज्य खंड सब बराबर है। ठीक है ना। अब इसमें करा जैसा कि आकृति 12.12 में, ये आकृति 12.12 है। आप चित्र देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन की स्लाइड भी देख पा रहे होंगे, दिया गया। तो ज्ञात कीजिए इसमें पहला ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, क्या निकालना है, कुल वांछित तार की लंबाई। क्या निकालना है, पहला आपको निकालना है कुल वांछित तार की लंबाई। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल वांछित तार की लंबाई। क्या लिख देंगे, कुल वांछित, प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे, कुल वांछित तार की लंबाई। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल वांछित। ठीक है ना। कुल वांछित तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो कुल वांछित तार की लंबाई प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो कुल वांछित तार की लंबाई बराबर हो जाएगी, ध्यान से देखिए। इसमें कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं। अगर इस ब्रूच को हमको बनाना है, ठीक है ना, इस ब्रूच को बनाना है, तो ये कितने व्यासों से बना हुआ है, 5 व्यासों से। तो 5 व्यासों पे हम लगाएंगे तार, 5 व्यासों पे तार चढ़ाएंगे और उसके बाद में इसकी परिधि पर भी चढ़ाएंगे। तो ठीक है ना। तो कितने व्यास है, 5 व्यास है। तो यहाँ पर लिख देंगे कुल वांछित तार की लंबाई बराबर हो जाएगा 5 व्यास। और व्यास बराबर कितना दिया गया है आपको, व्यास बराबर d, तो 5d। एक व्यास ये है, तो कितने व्यास हैं, इसी तरह 5 व्यास हैं। कितने व्यास हैं, 5 व्यास हैं। तो 5d हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा, ये वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि, और वृत्त की परिधि भी जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πr। तभी तो हम निकाल पाएंगे कुल वांछित तार की लंबाई। लंबाई मतलब कितना तार हमको निकालना है, कितना तार हमको निकालना है। ठीक है ना। मतलब कितना तार इस पे चढ़ाना है हमको। तो 5 व्यास पे तार चढ़ाएंगे और क्या चढ़ाएंगे, इसकी परिधि पर तार चढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ से निकाल देंगे कुल वांछित तार की लंबाई। तो ये हो जाएगा 5 गुणे d का मान, व्यास आपको दिया गया है 35, प्लस में ध्यान से देखिए, प्लस में 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r का मान दिया गया है 35/2। 35 बटे कितना दिया गया है, 2। ध्यान से देखिए, 35 पंचे होता है 175। 35 पंचे कितना होता है, 175, प्लस 7 एकन्नम 7, 7 पचे 35, 2 से 2 काट देंगे, 22 पंचे होता है 110। 22 पंचे कितना होता है, 110। दोनों को जोड़ लेंगे, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 285 mm। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 285 mm। तो कुल वांछित तार की जो लंबाई आ जाएगी वो 285 mm आ जाएगी। यही आपका प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में हमने पहला क्वेश्चन आपको बता दिया है। अभी आपको क्या बताना है, दूसरा क्वेश्चन बताना। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
ब्रूच, यहाँ पर है ब्रूच, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रत्येक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा अपान 360 होता है, ये होता है। यहाँ से हम मान रख देंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, कितना होती है 22/7। आर की वैल्यू दी गई है 35/2, तो स्क्वायर है तो 35/2 और गुणे में क्या हो जाएगा 35 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इनटू थीटा का मान कितना दिया गया है, थीटा का मान अभी हमने थीटा का मान नहीं निकाला है। अब ध्यान से देखिए, हम थीटा का मान निकाल देंगे यहाँ से। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, कितने भागों में बटा हुआ, ये पूरा गोल गोल सर्कल कितने का है 360 का है, और इस तरह के कितने बना रहे हैं भाग, कितने कोण विभाजित है ये गोल गोल सर्कल, कितने में एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, इसी तरह 10 भागों में विभाजित है। तो जो थीटा बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 360 बटे में कितना हो जाएगा 360 बटे में कितना हो जाएगा 10 भागों में विभाजित है, तो 0 से 0 काट देंगे तो थीटा का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 36 डिग्री। थीटा का मान कितना आ जाएगा 36 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान हम रख देंगे 36 और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में होता है 360, बटे में क्या हो जाएगा 360, ठीक है ना। अब यहाँ से गुणा भाग कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 36 एकन्नम 36 और 36 एकन्नम 36, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 बच जाएगा, ठीक है ना। 2 से 2 काट देंगे, 2 एकन्नम 2 और 2 ग्यारहवां कितना हो जाएगा 22, 7 एकन्नम 7, 7 बच्चे कितना हो जाएगा 35, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या बच जाएगा 11 और गुणे ये कितना बच गया 5 और ये गुणे में कितना बच जाएगा 35 और गुणे में 1 लिखेंगे नहीं, बटे में ध्यान से देखिए, बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर अभी और भी कट जाएगा, तो और भी हम काट सकते थे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, तो 35 की जगह पे हम लिखने के बजाय क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे और यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए सबका गुणा करा देंगे, तो 11 55 और 55 सत्ते हो जाएगा, 55 सत्ते हो जाएगा 385, कितना हो जाएगा 385 और बटे में कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना, बटे में 4 और ये हो जाएगा mm स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया आपका, तो 385 बटे 4 mm स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना आ गया, ठीक है ना। तो यही हमको निकालना था। तो 9 नंबर क्वेश्चन में 2 चीजें निकालनी थी हमने प्यारे बच्चों, आपको दोनों चीजें पूरा डिटेल मेथड के साथ बता दिया है। क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है ना, और इसको समझ लीजिए। मेन आपको समझना है, हाई स्कूल में ये आ जाएगा, तो इसी तरह आप कर देना, पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 12.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी, हम आपको सोल्यूशन बता देंगे। एनसीईआरटी इस बुक से आप मैच भी कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, इस बुक से आप मैच भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्योंकि हम एनसीईआरटी की पूरी किताब इस पे सॉल्व करवाएंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी की सॉल्व करवाएंगे, 11th में एनसीईआरटी की सॉल्व करवाएंगे, 12th में एनसीईआरटी की सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद फिर बालाजी प्रकाशन, जितने भी प्रकाशन हैं हम सब सॉल्व करवाएंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे सब सॉल्व करवाएंगे। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करिए, फैलाते रहिए। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है एक छतुरी में 8 ताने हैं। एक छतुरी में कितने ताने हैं, 8 ताने हैं, ठीक है ना। एक छतुरी में 8 ताने हैं। अब यहाँ पर हम छतुरी तो बना नहीं सकते, रफली उस टाइप का बना देंगे, ठीक है ना। एक छतुरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो 8 ताने मतलब इसका जो दूसरा भाई है हम उसका चित्र बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चित्र ऐसे बना हुआ है इसमें, ठीक है ना, एक चित्र ऐसे बना हुआ, हम वो चित्र बनाए दे रहे हैं प्यारे बच्चों, वो चित्र बनाए दे रहे हैं, बाकी चित्र आप अपने आप बना ले, ठीक है ना। एक छतुरी में 8 ताने हैं तो एक ऐसे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे जोड़ के, ये ऐसे जोड़ के ऐसे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। ये ऐसे चित्र बना हुआ, बाकी एक छतुरी भी होगी तो उस छतुरी की स्लाइड हम यहाँ लगवा देंगे, ठीक है ना, आप देखते रहना। एक छतुरी में 8 ताने हैं, 8 ताने, ध्यान से देखिए, 8 ताने मतलब वो 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए, ये हो गया केंद्र, ठीक है ना। 8 ताने जो बराबर दूरी पर है, इनकी दूरी क्या है, बराबर है, हर जगह बराबर है, ठीक है ना।
छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए त्रिज्या कितनी है 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिख देंगे त्रिज्या बराबर कितनी है 45 सेंटीमीटर, कितना है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, तो एक ताना ये हो गया, एक ताना ये हो गया। आपने छतरी देखा होगा उसमें लोहे से ऐसे ताने बने होते हैं, तो दोनों ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें कह रहा है दोनों तानों के बीच का क्या निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें थीटा नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं गोल गोल जो सर्कल होता है पूरा कितने डिग्री कोण बनाएगा 360, लेकिन इस टाइप के कितने कोण बनना है 1 2 3 4 8 कोण बनना है। तो यहाँ से थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा 360 और बटे में 8 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 45। प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, हमको निकालना है दोनों तारों की। अब हमको आर पता है, थीटा पता है। जब थीटा और आर पता होता है तो बड़े आराम से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और दो ताने जो बन रहे हैं, देखिए ध्यान से देखो, दो तानों से एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का ही तो एक प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या निकाल देंगे, बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए, दो क्रमागत जो ताने हैं उनके मतलब हुआ ये त्रिज्यखंड, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटे क्या हो जाएगा 360, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान हमको दिया गया है 45 डिग्री, बटे में क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा, और गुणे में पाई का मान होता है 22/7 होता है। आर का मान कितना दिया गया है 45 दिया गया है, और गुणे कितना दिया गया है 45, ठीक है ना। यहाँ से काट देंगे तो यहाँ से कट जाएगा 45 एकन्नम 45, ठीक है ना, और 45 एकन्नम 45, 45 पूरा कट जाएगा, 45 एकन्नम 45, 45 अट्ठे 360, 45 अट्ठे कितना होता है 360 होता है, ठीक है ना। अभी भी कट जाएगा, अभी 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। तो 11 गुणे कितना हो जाएगा 45, गुणे में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 45, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में ये 4 बचा हुआ है, और गुणे में कितना है 7 है, ठीक है ना। जब आप इन तीनों का गुणा कराएंगे, हमको गुणा कराने पर याद है, ठीक है ना, जब आप तीनों का गुणा कराएंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए तीनों का गुणा कराने पर कितना आ जाएगा। अगर 11 45, 11 गुणे 45 गुणे इसका पूरा गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 22,275, और बटे में 7 छो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आप कैलकुलेटर से गुणा करा लेना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। आप गुणा करा के देख लेना, इतना ही आंसर आने वाला है 22,275 बटे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने पहले ही कर लिया है, जिससे आपको यहाँ गुणा कराने में हमको समय न लगे, क्योंकि इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट सिखाना नहीं, गुणा आप भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने पहले ही लिख लिया है। तो इन तीनों का गुणा कराने पर आएगा 22,275, और 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो दो क्रमागत ताने हैं, एक ताना ये है, एक ताना ये है, इन दोनों क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो इतना आ जाएगा प्यारे बच्चों, और एक निकालना था, हमने निकाल दिया। तो हमने कितने क्वेश्चन तक बता दिए हैं आपको, 10 नंबर क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन हमने आपको डिटेल मेथड से पूरा सॉल्व करवा दिया है। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कायदे से समझ लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं 11 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख रही होगी यहाँ पर। तो हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं 11 नंबर। ध्यान से देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी कार के 2 वाइपर हैं। आप कार में देखते होंगे 2 वाइपर लगे रहते हैं, एक इधर लगा रहता है, एक ऐसे लगा रहता है, यहाँ से एक ऐसे जाके ऐसे करता रहता है, एक इधर वाला ऐसे जाके ऐसे करता रहता है। तो 2 वाइपर लगे हुए हैं। कितने वाइपर लगे हुए हैं 2 वाइपर, ठीक है ना। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये पत्ती की लंबाई है, प्रत्येक वाइपर की जो पत्ती, इसकी भी पत्ती की लंबाई मतलब वाइपर की पत्ती की लंबाई मतलब क्या दी गई है त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी गई है प्यारे बच्चों आपको 25 सेंटीमीटर। कितना दी गई है 25 सेंटीमीटर दी गई है। कितना दी गई है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और कोण कह रहा है 115 डिग्री कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। ये 115 डिग्री कोण तक पे ये भी और ये भी घूमकर सफाई कर सकते हैं। तो थीटा बराबर दिया गया है 115 अंश। कितना दिया गया है 115 डिग्री दिया गया है। अब इसमें क्या कहा गया है
पत्तियों के प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब ये पत्ती कितना क्षेत्रफल साफ कर सकती है और ये क्षेत्रफल कितना साफ कर सकती है। तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि ये वाले जितना साफ करेगी उतना ये भी साफ करेगी, क्योंकि इसकी त्रिज्या जो है उसका भी त्रिज्या जो है, इसका कोण जो है उसका भी कोण जो वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर क्या लिख देंगे, ध्यान से देखिए क्या निकालना है, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो प्रत्येक गुहार के साथ जितना क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। प्रत्येक पत्ती द्वारा, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होगा, एक पत्ती ये है और ये भी किसके आकार की है, त्रिज्यखंड के आकार की, क्योंकि ऐसे ऐसे जाके, और ये पत्ती ये है ये भी त्रिज्यखंड के आकार की है। तो दोनों दो पत्ती हैं, तो एक त्रिज्यखंड ये है, एक त्रिज्यखंड ये है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे कितना होता है 360, थीटा बटे होता है 360। लेकिन ये एक त्रिज्यखंड का है, कितने त्रिज्यखंड है, 2, तो इसलिए किससे गुणा कर देंगे, 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। पाई का मान प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है 25, गुणे में कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। थीटा का मान आपको दिया गया है 115 और बटे में कितना हो जाएगा 360, बटे में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, इसको काटेंगे किससे, ध्यान से देखिए, इसको हम काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तेई 15 हो जाएगा, 5 सते 35 हो जाएगा, और 5 सते 35 एक चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, फिर से काटेंगे, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 एकानम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो यहाँ से लिख देंगे 2 लिख देंगे, गुणे 11 लिख देंगे, गुणे 25, और गुणे में कितना हो जाएगा 25, और गुणे में कितना हो जाएगा 23, गुणे में कितना हो जाएगा 23, और बटे में 7 छंग कितना हो जाएगा 42 के 2 हासिल कितना आ जाएगा, 42 के 2 हासिल 4, और 7 त्रिक 21, 21 4 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 252। अब ये 2 से काट देंगे, गुणा में ऊपर नीचे कट जाता है, 2 एकानम 2, 2 एकानम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 छंग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 11 गुणे कितना हो जाएगा 25, गुणे में कितना हो जाएगा 25, और गुणे में कितना हो जाएगा 23, और बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, बटे में हो जाएगा 126, बटे में कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब इन तीनों का गुणा कराएंगे चारों का, 11 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 23 का जब गुणा कराएंगे, तो हमको ये पता है कि इसका गुणा कितना आएगा, आप करके देख लेना, उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका गुणा जो आएगा वो आ जाएगा 15, वो आ जाएगा 15 81 25, और बटे में कितना हो जाएगा 126, बटे में कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल। तो पत्तियों द्वारा जो साफ किया गया क्षेत्रफल है वो इतना हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 1,58,125 बटे में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पत्तियों द्वारा साफ किया गया क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। हमने पूरा डिटेल मेथड से प्यारे बच्चों आपको सॉल्व करवा दिया है, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन लिख लीजिए और एक बार आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, 12 नंबर। और 12 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख पा रही होगी। इसमें क्या कर रहा है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण पर, 80 डिग्री के कोण पर त्रिज्यखंड में इतने किलोमीटर दूरी तक लाल प्रकाश फैलाता है, ठीक है ना। एक लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस ऐसे ऐसे प्रकाश फैलाएगा, ये तो जानते हैं ऐसे ऐसे प्रकाश फैलाता है। और ये कितने डिग्री कोण बना रहा है, 80 डिग्री का। तो कोण यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, कितना दिया गया है 80 डिग्री, कितना दिया गया है 80 डिग्री। और जो लाल प्रकाश फैलाएगा, मतलब जो प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी तक जाएगा वही तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या, ठीक है ना। तो लाल प्रकाश कितने दूरी तक फैला रहा है, त्रिज्यखंड में इतने दूरी तक लाल प्रकाश फैला रहा है। इसमें कह रहा है त्रिज्यखंड में ही फैला रहा है, ये त्रिज्यखंड ऐसे बना रहा है, इधर इतना फैला रहा है, इधर इतना फैला रहा है। तो कितने दूरी तक फैला रहा है, तो त्रिज्या दी गई है 16 दशमलव कितना है 5,
16 दशमलव प्यारे बच्चों कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है ना। ये दिया गया है। कह रहा समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर निकाल देंगे समुद्र के भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये वाला भाग निकाल देंगे जहां तक ये चेतावनी लाल प्रकाश के द्वारा दी जा सकती है। जहां तक ये प्रकाश जाएगा वहीं तक तो चेतावनी दी जा सकती है। तो ये पूरा त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है प्यारे बच्चों, निकाल देंगे समुद्र के भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। चेतावनी चेतावनी चेतावनी, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाले चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे, चेतावनी दी जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, भाग का क्षेत्रफल। तो भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जो चेतावनी दी जा रही है ये प्रकाश के द्वारा दी जा रही है, और प्रकाश कैसा बना रहा है, ध्यान से देखो, त्रिज्यखंड के जैसा बना रहा है। उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना होता है 360, थीटा बटे कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ से पाई का मान इसमें दिया गया है, कहा जा रहा है पाई का मान कितना रखता है 3.14, तो पाई का मान रख देंगे 3.14 रख देंगे, ठीक है ना। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान दिया गया है, आर का मान कितना है 16.5 और गुणे में 16 कितना है 5 है, ठीक है ना। थीटा का मान आपको दिया गया है 80 और बटे में कितना हो जाएगा 360, ठीक है ना। 0 से 0 काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 9 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख देंगे 3.14 गुणे में हो जाएगा 16.5 और गुणे में हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा 5 और गुणे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। और बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 9, ठीक है ना, बटे में 9 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, हमने पूरा सोल्यूशन पहले ही कर लिया है। तो जब पूरे का आप इसका पूरे का गुणा करा देंगे, इस पूरे का गुणा करा देंगे और गुणा कराने पर 9 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 9 से भाग करेंगे तो टोटल आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 189.97, कितना आ जाएगा 97 किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको घर में कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ना। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। इसका गुणा करा दीजिए, पहले गुणा करा दीजिए, उसके बाद 9 से भाग कर दीजिए। और यही हम भी करेंगे, उसमें समय लगेगा, कोई मतलब निकलेगा नहीं। और आंसर कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, चेतावनी दी जा सकने वाली भाग का क्षेत्रफल। भाग मतलब होता है ये प्रकाश जितने में जाएगा उतने में तो चेतावनी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। लाल प्रकाश के द्वारा उतने में तो चेतावनी दे सकते हैं। और ये प्रकाश त्रिज्यखंड के जैसा फैल रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, तो कितने में दी जा सकती है चेतावनी, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर में दी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आपको बताने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का 13 नंबर क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको बताने वाले हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन का हमने चित्र बना दिया है। क्वेश्चन की स्लाइड आपको दिख रही होगी। क्वेश्चन में क्या करा, एक गोल मेज पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो ध्यान से देखिए कितने डिजाइन बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बने हुए हैं, 3 इधर 3 उधर, 6 डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है ना। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिज्या प्यारे बच्चों कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है 28 सेंटीमीटर। त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ से हमको कोण निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर मान लो केंद्र से ये वाली दूरी, तो ये एक त्रिज्यखंड होगा। इस आकृति की कितनी त्रिज्या बनना है, ध्यान से देखो, इस आकृति की कितने त्रिज्यखंड बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड बनना है। और 6 आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है केवल ये जो डिजाइन बनी हुई है इनका क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, डिजाइन का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तभी तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कोण भी चाहिए। तो कोण ध्यान से देखिए पूरा 360 का बनेगा, और लेकिन ऐसे कितने डिजाइन बनने हैं, ऐसी 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बनने हैं। तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 को किससे भाग कर देंगे 6 से, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो कोण प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 60 डिग्री का। कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री का। अब हमको क्या निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख देंगे 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल।
तो प्यारे बच्चों ठीक 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे आएगा? एक डिजाइन किसके आकार की है? लघुवृत्त खंड में है, तो ये पूरा त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से, ध्यान से देखिए त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ध्यान से देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिख देंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या लिख देंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, ठीक है ना। तो ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा। कितने डिजाइन का क्षेत्रफल निकलेगा? एक का निकलेगा। इस आकृति कितनी डिजाइन है? 6 डिजाइन है, तो हम किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और गुणे में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। गुणे में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ से ध्यान से देखिए पाई का मान रख देंगे, पाई का मान इसमें दिया गया है, पाई का मान नहीं दिया गया, पाई का मान हम रख देंगे 22/7। कितना रख देंगे? 22/7 रख देंगे। आर का मान दिया गया है, कितना दिया गया है? 28, गुणे कितना लिख देंगे? 28, और थीटा का मान कितना दिया गया है? 60, और बटे में कितना हो जाएगा? 360, बटे में 360 माइनस ये हो जाएगा 1/2। आर का मान कितना है? 28, गुणे में कितना हो जाएगा? 28 साइन 60, थीटा का मान रख देंगे साइन 60, और साइन 60 का मान डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, √3 कितना होता है प्यारे बच्चों? 2 होता है, ठीक है ना। और गुणे में क्या लिख देंगे? गुणे में 6, गुणा इधर कर देना है, गुणे में कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ से काट देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 6 कन्नम 6 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से ध्यान से देखिए 7 कन्नम 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22, गुणे में कितना हो जाएगा? 4, और गुणे में कितना हो जाएगा? 28, और बटे में कितना हो जाएगा? ये बटे में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का ध्यान से देखिए 2 × 2 2 × 2 चौके कितना हो जाएगा? 8, 28 × 14, 28 गुणे जब 14 कराएंगे तो ये आ जाएगा 392, 392 गुणे में √3 है, √3 का मान रख देंगे 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 7, 1.7, और बटे में कितना? 2 चल रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ 6 है, हर इसका यहाँ पर 6 है, लेकिन इसका हर क्या है? 2 है, तो यहाँ भी 6 लाने के लिए अगर हम 3 से गुणा इधर भी करा दें और 3 से गुणा ऊपर भी करा दें तो हर बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए 6 और ये हो जाएगा, जब इन तीनों का गुणा करा देंगे आपस में, इन तीनों का गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 24 64, कितना हो जाएगा? 24 64 हो जाएगा, ठीक है ना। बटे में कितना हो जाएगा? 6, माइनस का इन तीनों का आपस में गुणा करा देंगे, इन तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा, ध्यान से देखिए जब इन तीनों का गुणा करा देंगे, जब इन तीनों का गुणा करा देंगे तो ये आ जाएगा 1176, और कितना हो जाएगा? 1176 गुणे इसका गुणा कराएंगे, केवल 392 गुणे जब 3 कराएंगे तो 1176, और गुणे में 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 7। लेकिन हम डायरेक्ट अगर कराना चाहें तो डायरेक्ट भी करा सकते हैं। इसका डायरेक्ट गुणा ध्यान से देखिए क्या आएगा, हमने याद कर लिया है इसका तीनों का गुणा कितना आएगा, तो इसको तीनों का गुणा आ जाएगा 19, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? कितना आ जाएगा? 1999, कितना हो जाएगा? 1999 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2, और बटे में कितना हो जाएगा? 3 × 6, कितना हो जाएगा? 3 × 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, और यहाँ दोनों जगह 6 है, तो इस 6 को हम कॉमन ले लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। बचेगा क्या? 24 64 माइनस 1999, और पॉइंट कितना हो जाएगा? 2, पॉइंट कितना हो जाएगा? 2। इस 6 से 6 कट गया, जब इन दोनों को घटा देंगे, जब इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 464 दशमलव कितना हो जाएगा? 8, 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। कितने डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा? 6 डिजाइन का। अब इसमें क्या कह रहा है? तो 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत, मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम बनाते हैं, 1 सेंटीमीटर हम डिजाइन बनाते हैं तो उसका खर्चा आता है 0.35 रुपया, ठीक है ना। लेकिन हम बनाना कितना है? हमको बनाना 464.8, तो 464.8 सेंटीमीटर अगर स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है ना, तब कितना खर्चा आएगा? तो 464.8 गुणे में कर देंगे 0.35, गुणे में क्या कर देंगे? 0.35। आपको दिख पा रहा होगा, जब इसका गुणा करा देंगे, दोनों का गुणा करा देंगे तो ये प्यारे बच्चों आ जाएगा 162.68 रुपया आ जाएगा, पूरा 162.68 रुपया।
तो 6 डिजाइन की पूरी लागत कितनी आ जाएगी? 162.68 रुपया आ जाएगी। और 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 464.8। लेकिन रुपये में जब कन्वर्ट करेंगे तो 162 कितना आ जाएगा? 68। इसका प्यारे बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कायदे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको कायदे समझ लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, आपको हम 12.2 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या कर रहा है। त्रिज्या r वाले, तो वृत्त की त्रिज्या आपको दी गई है, तो त्रिज्या कितनी दी गई है प्यारे बच्चों? r दी गई है। इसमें कैपिटल R है लेकिन आंसर स्मॉल r में आ रहा है, तो इसीलिए हम क्या ले लेंगे? स्मॉल r ले लेंगे। तो त्रिज्या r दी गई है, ठीक है ना। r त्रिज्या वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है? p है। तो थीटा बराबर कितना है? p डिग्री है। थीटा बराबर क्या है? p डिग्री है। तो निम्नलिखित है कौन सा इसका क्षेत्रफल है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं। तो इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई कितना होता है? 360, थीटा बटे 360। तो यहाँ से पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का मान दिया गया है स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान है p डिग्री और बटे में कितना हो जाएगा? 360। लेकिन ये ऑप्शन किसी में नहीं है, ये ऑप्शन किसी में नहीं है, तो हम इसमें दोनों तरफ 2 से गुणा भी कर देंगे, 2 से भाग भी कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर इंटू p डिग्री और बटे में 2 का गुणा 36 में कराएंगे, 36 गुना 72, 720 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा, लास्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है p बटे 720 और गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो r आपको कैपिटल R दिया गया था, तो कैपिटल R लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा कैपिटल R का होल स्क्वायर, कैपिटल R का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 पाई आर स्क्वायर गुणे p डिग्री बटे में कितना आ जाएगा? 720 डिग्री। 720 डिग्री ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 12.2 क्लास 10th एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज आपको बता दिया है, ठीक है ना। पार्ट 3 में बता दिया है। पार्ट 3 मतलब 3 वीडियो में हमने बताया, बाकी 2 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो हमारी जितने भी क्लास 10th की वीडियो हैं सबकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है, प्लेलिस्ट पे जाइए और सीरियल वाइज अपना आप सिलेबस कवर करते जाइए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।